हेलो एवरीवन। 8 जुलाई 2024 का क्वांटम मैकेनिक्स में से जितना क्वेश्चन पूछा गया था इस वीडियो में उस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि ए बी आर द हर्मिशियन ऑपरेटर एंड सी इज द एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो क्वेश्चन इज जो है कि ए क्वांटिटी एंड जो है कि ए क्वांटिटी जो है ए हर्मिशियन होगा या एंटी हर्मिशियन होगा। बोथ आर हर्मिशियन एंड बोथ आर एंटी हर्मिशियन, ऐसे करके चार ऑप्शन गिवन था। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए बी आर द हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर मींस इसका जो डैगर है वो इक्वल टू ए एंड बी भी हर्मिशियन ऑपरेटर है, दैट मींस बी डैगर इक्वल टू बी। बट सी जो है एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आ रहा है डैगर इक्वल टू माइनस सी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ए बी का होल डैगर क्या होगा। और ये जो है कम्यूटेशन ब्रैकेट है, इसमें क्या होता है कि ए बी माइनस बी ए। देन क्या आ रहा है कि ए बी का होल डैगर माइनस बी ए का होल डैगर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है डैगर का, ए बी का होल डैगर इक्वल टू होता है बी डैगर ए डैगर। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी। तो इसमें से आ रहा है बी डैगर ए डैगर, तो सिमिलरली इसमें से आ रहा है ए डैगर बी डैगर। तो देन बी डैगर इक्वल टू बी है, ए डैगर इक्वल टू ए है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ए बी बोथ आर द हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इसमें जो कैलकुलेट करके जो आ रहा है ए बी का जो है कि कम्यूटेशन माइनस आ रहा है इसमें, दैट मीन्स ए जो क्वांटिटी है ए बी का जो कम्यूटेशन है वो क्या आ रहा है, ए है कि एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ये जो मिल रहा है एंटी हर्मिशियन। तो मैंने यहाँ पे इसको एक कंसिडर किया। तो देन क्या पूछा गया था कि इसका जो है कि सी से जो है कि जो कम्यूटेशन आ रहा है वो हर्मिशियन होगा या एंटी हर्मिशियन होगा। तो इसके लिए सिमिलरली डैगर यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो क्या आ रहा है देखिए, इसमें जो रिजल्ट आ रहा है एंटी हर्मिशियन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके सेकेंड जो क्वांटिटी था ए सी, पहले तो ए सी का जो रिजल्ट आ रहा है कम्यूटेशन ब्रैकेट से जो है कि हर्मिशियन आ रहा है। तो देन क्या बोला गया था, ए सी के साथ बी का जो है कम्यूटेशन सिमिलर प्रोसीड्यूर है। ठीक है, तो कैलकुलेट करके क्या मिल रहा है, ये जो आ रहा है एंटी हर्मिशियन। दैट मींस दो क्वांटिटी जो था तो क्या आ रहा है एक्चुअली दोनों ही एंटी हर्मिशियन आ रहा है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोथ आर एंटी हर्मिशियन। ठीक है, तो बोथ क्या आ रहा है, एंटी हर्मिशियन आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी एंटी हर्मिशियन आ रहा है, यहाँ पे भी एंटी हर्मिशियन आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन एटम से, एक स्टेट गिवन है और इसमें बोला गया था ये जो स्टेट है इसमें जो डिफाइन किया गया है जैसे इन जनरल होता है साई ऑफ NaN, और इसमें नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट्स है। तो आप नॉर्मलाइज्ड चेक भी कर सकते हो ये जो साई है ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, पहले चेक कर लीजिए। तो चेक करने का जो तरीका है मैंने यहाँ पे वो लिखा है कि क्योंकि जो है ना एक फंक्शन साई इक्वल टू C1 psi1 प्लस C2 psi2 ऐसे होता है। तो देन नॉर्मलाइज चेक करने का जो तरीका होता है C1 का मॉड स्क्वायर प्लस C2 का मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो दैट मींस एक्चुअली क्या है कि नॉर्मलाइज्ड। जब 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा दैट इज एक्चुअली नॉन नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन गिवन था। तो फिर देखिए क्या है कि एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है एल ऑफ एल प्लस 1 ए का स्क्वायर। तो देन यहाँ पे बोला गया था कि इफ एल स्क्वायर इज मेजर्ड इन दिस स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ 2 एच कट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 2 एच कट स्क्वायर के लिए स्पेसिफिक, तो दैट मींस 2 एच कट स्क्वायर इक्वल टू एल ऑफ एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। तो यहाँ से मिल रहा है एल इक्वल टू 1, सो दैट मींस अलाउड फॉर दिस केस एल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए वेव फंक्शन में यहाँ पे जो है ना एक्चुअली NaN, तो यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू जो है कि 0, बट यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू जो है कि 1 और इसमें भी एल का वैल्यू जो है कि 1। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था अलाउड एल इक्वल टू 1 के लिए द मींस ए स्टेट एंड ए स्टेट जो है कि अभी आपको लेना है ए स्टेट में तो एल का वैल्यू 0 है, तो ए एक्चुअली अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मींस दैट मींस एक्चुअली एल का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है 2 एच कट स्क्वायर कब मिल रहा है, जब एल का वैल्यू 1 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का जो कांसेप्ट होता है कि इसका जो है कि मॉड स्क्वायर प्लस इसका मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो आ रहा है ना एक्चुअली देखिए 1321, तो ये आपको नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे एल का वैल्यू जो है 0 आ रहा है। तो अलाउड जो है ना एल वैल्यू इक्वल टू 1, तो वही स्टेट को आपको लेना है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। A quantum mechanical system is in the angular momentum state L equal to 4, Lz equal to 4। एक्चुअली Lz जो है ना आप ऐसे मान सकते हो कि दैट इज एक्चुअली एम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो होता है ना एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टी जो है एक्चुअली क्या है कि एल जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होता है
एम स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम जो है ना एक्चुअली एल जेड है। तो देखिए यहाँ पे तो ये एक्चुअली गिवन था और आपको पूछा गया था अनसर्टेनिटी ऑफ द एलएक्स, दैट मींस डेल ऑफ एलएक्स। अनसर्टेनिटी का जो प्रॉपर्टी होता है या जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ऑफ एलएक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ऑफ एलएक्स का एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपको चाहिए पहले कि ए वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ से देखिए क्या है, ए रिजल्ट आ रहा है। ए कैसे आ रहा है देखिए कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। और जो एक्चुअली क्या होता है कि एल एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन इक्वल टू एल वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन ए होता है, ठीक है। दैट मींस क्या आ रहा है, ये दोनों ऐड करके 2 ऑफ एल एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। दैट मींस आप कर सकते हो यहाँ पे एल एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन इक्वल टू एल स्क्वायर ए इधर आएगा, दैट मींस माइनस आ रहा है एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर अंडर 2। तो इसलिए यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे ऐसे इसमें से यूज किया है। और जो होता है ना एल एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एक जो क्वांटिटी है ये तो 0 आ गया, ठीक है। और आपको बस चाहिए एल एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये आ रहा था। तो देन देखिए कि एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है एल ऑफ एल प्लस 1 एच का स्क्वायर, यहाँ पे जैसे हम लोग ये रिजल्ट यूज किया था। सिमिलरली एल जेड स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दैट इज एक्चुअली एम स्क्वायर एच का स्क्वायर, बट यहाँ पे एम स्क्वायर के रिप्लेस में यूज होगा एल जेड स्क्वायर, ठीक है। एल जेड स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे यूज हो रहा है। और इसका जो वैल्यू गिवन था दोनों का 4 गिवन था, इसमें कैलकुलेट करके जो आ रहा है 2h का स्क्वायर। तो ये जो आ रहा है एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रहा है। बट क्वेश्चन जो पूछा गया था अनसर्टेनिटी ऑफ एल एक्स, दैट मींस यहाँ पे वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है √2h। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, द हैमिल्टनियन ऑफ ए फॉर ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन। द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन द स्टेट गिवन था ये वाला, where the 1 and 2 are the normalized first and second excited state of the oscillator and lambda here the positive real constant। क्वेश्चन क्या था कि the expectation value of x क्या होगा, ये रिजल्ट आएगा। और इसमें जो रिजल्ट का जो फॉर्म गिवन था वहां पे बीटा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। बीटा इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में वो गिवन था। देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑपरेटर ए एंड ए डैगर होता है, ठीक है, राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो है ना एक्चुअली पोजीशन अब राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर या नंबर ऑपरेटर से डिफाइन करेंगे। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो होता है x इक्वल टू रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर अंडर 2m ओमेगा a कैप प्लस a डैगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a डैगर जो है राइजिंग ऑपरेटर है, a जो है लोअरिंग ऑपरेटर है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है a कैप ऑफ n इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर ऑफ n, ये जो है आइगन वैल्यू, एंड स्टेट जो है कि 1 डिक्रीज हो जाता है, n से n-1 हो जाता है। तो राइजिंग ऑपरेटर में स्टेट जो है कि n+1 होता है और आइगन वैल्यू जो होता है रूट अंडर n+1। तो फिर देखिए जो है कि के नोटेशन साई ए वाला गिवन था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ब्रा नोटेशन ऑफ साई यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया है। ये जो है कि केट था ये ब्रा हो गया, इसमें भी जो है कि ब्रा हो गया और ये जो है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। दैट मींस सी ओवर आई थीटा जो था यहाँ पे माइनस आ रहा है और लैम्डा जो है कि लैम्डा स्टार। तो यहाँ पे देखिए क्या है एक्चुअली, तो क्वेश्चन पूछा गया था एक्स का एक्सपेक्टेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि एक्स जो है ये है, ठीक है। तो देन जो है बस सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे ब्रा साई केट साई के सारे वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन जो है ना ऑपरेशन यहाँ पे आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ए डैगर साई से जब ऑपरेट करेगा दैट मींस साई स्टेट पे जब ऑपरेट करेगा तो क्या होगा इसमें, तो साई केट जो था ना 1 स्टेट था, तो दैट मींस जो स्टेट हो जाएगा 1 डिक्रीज होगा, दैट मींस 0 आ जाएगा और आइगन वैल्यू जो है कि √1 दैट मींस 1 ही है। और यहाँ पे जो था क्या था 2 स्टेट था, ए हो जाएगा 1 और आइगन वैल्यू जो है कि क्या आएगा रूट अंडर n+1, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए क्या आ रहा है फिर कंप्लीट सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है देखिए यहाँ पे देन जो है ना 1 ब्रैकेट जो होता है क्या होता है कि 1 बट 1 टू डिफरेंट स्टेट्स है कि 0, ऐसे करके कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला रिजल्ट आ रहा है। देखिए जहाँ एक्चुअली आ रहा है देखिए कि 1 0 से 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 1 से रिजल्ट देगा, सिमिलरली 2 0 0 होगा, 2 1 0 होगा। देन इस एक रिजल्ट आ रहा है क्या है कि √2 लैम्डा e ओवर आई थीटा। तो सिमिलरली ये दोनों में से देखिए 1 2 0 होगा, 1 3 0 होगा, बट ये जो 2 2
ब्रैकेट नोटेशन में ये 1 आएगा, तो इसमें एक ही रिजल्ट आएगा जो है कि ए वाला, ठीक है। तो मींस √2 लैम्डा ए ओवर माइनस आई थीटा। तो ऐसे करके कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है ए वाला रिजल्ट आ रहा है। इसको थोड़ा सा देखिए कि कैसे फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन था, ऐसे फॉर्म में गिवन था। तो इसको कंपेयर करने से ए छोड़ के ए जो है ना एक्चुअली क्या है कि बीटा है। तो दैट मींस बीटा जो है 2 लैम्डा cos थीटा अंडर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन 3। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम से, तो क्या था एक्चुअली, एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, सिग्मा इज द पाउली मैट्रिसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कम्यूट्स विद द सिग्मा डॉट एल। तो 4 ऑप्शन गिवन था। तो आप ऑप्शन टेस्ट कर सकते हो कि पहला ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पे एल माइनस एज का अंडर 2 ऑफ सिग्मा। तो इसको सिग्मा डॉट एल से कम्यूटेशन देखना है। दैट मींस जो है कि ए बी कम्यूट कर रहा है। दैट मींस ए बी क्या होता है कि ए बी कम्यूटेशन इक्वल टू 0। दैट मींस ये जो क्वांटिटी है 4 ऑप्शन में, तो इसमें से एक क्वांटिटी जो होगा कि सिग्मा डॉट एल से कम्यूट करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, तो फिर प्रॉपर्टी से क्या आ रहा है, ए रिजल्ट ए वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने से ए रिजल्ट आ रहा है। और इसमें देखिए तो पहला आपको ए रिजल्ट चाहिए और जो है कि ए क्वांटिटी का जो वैल्यू ए भी चाहिए। तो मैंने पहले ए क्वांटिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ठीक से देखना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे जो आ रहा है ना एल एक्स आ रहा है। तो एल एक्स क्या होता है कि 0 होता है। सिमिलरली जो है कि एल एक्स एल वाई जो होता है आई स्क्वायर सिग्मा एल जेड, एंड जो है ना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होता है आई 2i सिग्मा जेड, ठीक है। एक कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके, ठीक है, जो मिल रहा है इसका जो वैल्यू आ रहा है ए वाला, ठीक है, आई स्क्वायर ऑफ सिग्मा क्रॉस एल वेक्टर, क्लियर। तो सिमिलरली ये जो क्वांटिटी है आपको एक क्वांटिटी भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो आ रहा है देखिए कि सिग्मा एक्स आ रहा है, दैट मींस ए 0 हो जाएगा। सिमिलरली सिग्मा वाई मिल रहा है। तो ऐसे करके जो रिजल्ट सेकंड जो क्वांटिटी है उसका जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू ए वाला, ठीक है, माइनस 2i स्क्वायर ऑफ 2i ऑफ सिग्मा क्रॉस एल वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए तो क्या बोला गया था एक्चुअली सिग्मा डॉट एल से जो है कि कौन सा क्वांटिटी ऑप्शन में जो है ये क्या होगा कि कम्यूट करेगा। तो पहला ऑप्शन में जो था ए क्वांटिटी था। तो एक बार चेक कर लीजिए कि इसका जो एक्सपेंशन करने से जो रिजल्ट आ रहा था ए वाला रिजल्ट, तो ए क्वांटिटी का वैल्यू आ रहा है कितना, और एक जो क्वांटिटी है इसका जो वैल्यू आ रहा है जो है कि माइनस 2i सिग्मा क्रॉस एल। बट यहाँ पे देखिए कि एक ए स्क्वायर बाय 2 गिवन एक्चुअली जो है कि क्वांटिटी के साथ था, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो आएगा ए स्क्वायर बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए ये जो -1 से प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस हो रहा है। दैट मींस ए तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मींस ये जो क्वांटिटी है पहला ऑप्शन में ये तो क्या है कि कम्यूट नहीं है, ठीक है। बट सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या है कि एल वेक्टर प्लस ए स्क्वायर अंडर 2 ऑफ सिग्मा। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा देन, तो ये जो माइनस था ना एक्चुअली ए प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा तो इसमें भी प्लस हो जाएगा, क्लियर ना, ए भी प्लस हो जाएगा। तो दैट मींस ये जो दो क्वांटिटी आ रहा है इसमें क्या होगा, ये जो प्लस साइन पहले हो रहा था इस क्वांटिटी के लिए, ठीक है, बट ये जब आप प्लस यूज करेंगे देखिए यहाँ पे एक माइनस जो है कि प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली 0 आ रहा है। और एक चीज देखिए यहाँ पे भी ना एक्चुअली ए स्क्वायर बाई 2 गिवन था। दैट मींस ये जो वैल्यू आ रहा है क्या है कि 2i एल क्रॉस सिग्मा या माइनस 2i सिग्मा क्रॉस एल। तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है कि ए स्क्वायर बाई 2। तो इसलिए इसमें जो रिजल्ट आ रहा है माइनस आई स्क्वायर सिग्मा क्रॉस एल, तो दोनों सेम ही आ रहा है एंड ऑपोजिट आ रहा है साइन, इसलिए 0 आ रहा है। दैट मींस ये जो सेकंड क्वांटिटी है, ठीक है, ये सिग्मा डॉट एल से क्या है कि कन्वर्ट है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है कि ऑप्शन 2। क्या है क्वेश्चन, यूजिंग ए नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन psi x इक्वल टू रूट अंडर ऑफ अल्फा e ओवर माइनस ऑफ alpha mod x. Alpha is a positive real constant for a particle of mass m in the potential p of x equal to minus of lambda delta x. The estimate ground state energy. तो क्या है एक्चुअली ये जो है ना एक्चुअली वेल नोन एक रिजल्ट है। तो इसका वैल्यू जो होता है एनर्जी इक्वल टू माइनस m लैम्डा स्क्वायर अंडर 2a स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी का जो वैल्यू है। और यहाँ पे नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि बाउंड स्टेट होता है डिराक डेल्टा पोटेंशियल के लिए। तो देखिए तो एनर्जी जो है कि बाउंड स्टेट एनर्जी एक्चुअली आता है, एट्रैक्टिव पोटेंशियल है एक्चुअली डिराक डेल्टा पोटेंशियल। तो ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है कि ऑप्शन जो है कि 4 होगा। बट इसका सॉल्यूशन का जो मेथड है आप ऐसे कर सकते हो कि साई एक्स क्वेश्चन में गिवन था और मॉड एक्स का जो फंक्शन है इसमें से आपको दोनों रीजियन
जो मिल रहा है देखिए कि दोनों रीजन में जो एक फंक्शन है, एक जो है कि रूट अंडर अल्फा ई ओवर अल्फा एक्स एंड सेकंड रीजन में जो है कि रूट अंडर अल्फा बी ओवर ऑफ माइनस ऑफ अल्फा एक्स। तो ऐसे करके देखिए कि रिजल्ट ए मिल रहा है, ठीक है, साई का। बट जो है ना कि डिराक डेल्टा पोटेंशियल इज ए कंटिन्यूअस एक फंक्शन है, वेव फंक्शन है, बट इसका जो फास्ट वाला डेरिवेटिव है एक्चुअली क्या है, मैथमेटिकली मॉड फंक्शन का जो है कि डेरिवेटिव अबाउट एक्स इक्वल टू 0 पे इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए जो है कि इसमें एक अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन में, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इन जनरल क्वांटम मैकेनिकली जो है कि फर्स्ट वाला डेरिवेटिव जो है कि वेव फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और डिराक डेल्टा पोटेंशियल में ये नहीं होता है। बट ये जो है ना एक एक्सेप्शनल केस है डिराक डेल्टा पोटेंशियल, इसमें ये जो है कि क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेड पोटेंशियल है, ठीक है। तो देन यहाँ पे देखिए कि जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट सोलिंजर इक्वेशन यूज करने से लिमिट जो है ये वैल्यू x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 पे पुट करने से दोनों रीजन में तो जो रिजल्ट आता है दैट इज एक्चुअली 2m लैम्डा साई नॉट एज कट स्क्वायर, साई स्क्वायर इक्वेशन में साई नॉट, ठीक है। तो इस टाइम इंडिपेंडेंट सोलिंजर इक्वेशन तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देन देखिए तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली इस इक्वेशन में, तो इसको यूटिलाइज करके साई एक्स जो था ए वाला, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करके उसका डिफरेंशिएशन करके जो आ रहा है फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन में, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ रहा है अल्फा इक्वल टू m लैम्डा अंडर h कट स्क्वायर। और जो है फॉर जो है कि एडिटिव पोटेंशियल, डिराक डेल्टा पोटेंशियल जो एडिटिव पोटेंशियल फॉर बाउंड स्टेट के लिए क्या होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ई, ठीक है। तो देन यूज टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन। इसका जो मेथड होता है पहले x इक्वल टू 0 पे छोड़ के अदर रीजन में, दैट मींस x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 रीजन में जो है कि पोटेंशियल क्या होता है, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, तो दैट मींस vx इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे जो होता है इज ए फाइनाइट लार्ज वैल्यू, एक्चुअली इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट बट लार्ज वैल्यू ऐसा होता है एक्चुअली x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल, डिराक डेल्टा पोटेंशियल के लिए। तो उसको छोड़ के जो मेथड होता है कि पहले आप x नॉट इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करिए, तो देन सोलिंजर इक्वेशन यूजिंग द टाइम इंडिपेंडेंट सोलिंजर इक्वेशन। इसमें देखिए e का वैल्यू जो है कि मॉड e यूज करने से जो रिजल्ट आ रहा है ऐसा एक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, इसको एक कंसीडर करिए कि एक कांस्टेंट जो है कि अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। देन ये जो रिजल्ट आ रहा था दैट इज एक्चुअली अल्फा के साथ जो इक्वल आ रहा था कितना m लैम्डा अंडर h कट स्क्वायर, दैट मींस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अंडर h कट ओवर 4 दैट इज इक्वल टू इतना। तो इसको सिंपलीफाई करके जो आ रहा है e इक्वल टू इतना आ रहा है। बट एक चीज यहाँ पे आपको जो है कि याद रखना है कि बाउंड स्टेट एनर्जी है दैट मींस e इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ई, ठीक है। दिस इज एक्चुअली बाउंड स्टेट एनर्जी, क्लियर है ना, बाउंड स्टेट केस। तो इसलिए जो है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, एनर्जी जो है कि माइनस लैम्डा m लैम्डा स्क्वायर अंडर 2h कट स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। और ये जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हो कि कोई भी एक क्वांटम मैकेनिक्स का बुक लेके, ठीक है, या ये रिजल्ट जो है ये भी वेल नोन जो एक रिजल्ट है, ये भी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के बारे में। बस इसमें जो है कि टाइम इंडिपेंडेंस सोल्यूशन इक्वेशन लगाइए और जो है कि लिमिट यूज करिए, तो आ जाएगा 2m लैम्डा साइन नॉट अंडर h कट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन WKB से पूछा गया है, WKB एप्रोक्सीमेशन से, बट इसमें जो है ना एक फॉर्म गिवन था, तो ये जो फॉर्म गिवन था इसमें जो एफ है यही पूछा गया था, ठीक है। द फंक्शन जो एक स्पेसिफिक ऐसा फॉर्म गिवन है, तो दैट आपका जो रिजल्ट आना चाहिए ना ऐसे एक फॉर्म में आपको पहले रिप्रेजेंट करना है, और जो है कि इस फंक्शन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए पोटेंशियल का प्रोफाइल जो है कि ये है, और आपको जो करना है एक्चुअली WKB का जो एप्रोक्सीमेशन होता है, तो वहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि रूट अंडर ऑफ 2m e माइनस ऑफ vx और dx, और इसमें जो है कि n माइनस हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए n माइनस हाफ के फॉर्म में है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट जो है कि क्लासिकल लिमिट माइनस ई अंडर अल्फा टू ई ओवर ई अंडर बीटा। तो ऐसे करके रेंज जो है कि माइनस ई अंडर अल्फा 0 से लेके ई अंडर बीटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने यहाँ पे किया है, तो फिर क्या मिल रहा है, ऐसा एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ऐसे कैलकुलेट करने से रिजल्ट आ रहा है। देन जो आपको पूछा गया था ना एक्चुअली e ओवर 3/2, देखिए यहाँ पे क्या था e ओवर 3/2, तो एक्चुअली ये आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है ना e ओवर 3/2। देन इसका जो डिपेंडेंसी पूछा गया था, या जो है कि आपको बस देखना है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो 3/2 ही आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख भी सकते हो, बट आपको सिर्फ डिपेंडेंसी चाहिए, दैट मींस अल्फा बीटा अंडर अल्फा प्लस बीटा यही आ रहा है, ठीक है। ये इधर
जाएगा तो क्या, अल्फा बीटा अंडर अल्फा प्लस बीटा। तो दैट मींस ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। Next question, a particle of energy E is scattered of a one-dimensional potential lambda of delta x, where lambda is a real positive constant with a transmission amplitude जो है कि t plus. In a difference experiment, the same particle is scattered of the another one-dimensional potential minus lambda delta x with the transmission amplitude is t minus. Actually जो है ना transmission amplitude जो होता है इस जो है एक्चुअली सिस्टम के लिए क्या है कि जो रिजल्ट है ये रिजल्ट होता है, ठीक है, टी प्लस। और टी माइनस जो है उसमें क्या होगा, टी माइनस के लिए देखिए tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ m लैम्डा अंडर h का स्क्वायर की। तो ये दो रिजल्ट जो है कि इस सिस्टम के लिए ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फेज डिफरेंस पूछा गया था बिटवीन टी प्लस एंड टी माइनस। तो दैट मींस इसका जो है डिफरेंस तो क्या है 2 tan इनवर्स m लैम्डा अंडर h का स्क्वायर के। बट यहाँ पे कंडीशन गिवन था e टेंड्स टू 0, तो e टेंड्स टू 0 मींस एक्चुअली k टेंड्स टू 0, सो 1 अंडर k टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो दैट मींस जो आ रहा है क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई इसका जो वैल्यू आ रहा है k टेंड्स टू 1 अंडर k टेंड्स टू इनफाइनाइट, सो पाई अंडर 2। दैट मींस रिजल्ट आ रहा है पाई। सो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। ऐसे करके क्वांटम मैकेनिक्स से टोटल जो है कि 8 क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई डिफरेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।